क्लास 9। आज हम इस क्लास में सर्कल चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? What is the maximum number of common points? मतलब हमें दो सर्कल बनाने हैं और कितने टाइप के दो सर्कल्स हो सकते हैं। अब वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ सर्कल्स। तो इसमें दो सर्कल तो इस तरीके से हो सकता है कि एक सर्कल हम ऐसे बना दें, दूसरा सर्कल हम ऐसे बना दें। मतलब दोनों सर्कल अलग अलग, दोनों ना तो टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक तरह का पेयर ऑफ सर्कल हो सकता है। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? तो बात आती है कि कॉमन पॉइंट कहते किसे हैं। तो कॉमन पॉइंट का मतलब नाम से ही क्लियर है कि ऐसा पॉइंट जो कि कॉमन है, यानी कि जो दोनों सर्कल्स में हो। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप से दोनों सर्कल को बना रहे हैं तो इन दोनों में से क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन है? ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों सर्कल में हो? तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। ये अलग अपना सर्कल है, ये अलग सर्कल है। तो कॉमन पॉइंट यहां पे 0 हो जाएगा, मतलब एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां लिख देते हैं कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, सपोज अब दूसरे टाइप का क्या हो सकता है। एक सर्कल हम इस तरीके से बनाएं और दूसरा सर्कल इस तरीके से बनाएं। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच करते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस पहले वाले सर्कल पे भी है और दूसरे वाले सर्कल पे भी है, यानी कि ये मेरा कॉमन पॉइंट है। तो यहां पे कॉमन पॉइंट कितने हैं? ओनली 1। ठीक, तो कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 1। अब और कितने तरीके से हम बना सकते हैं? तो देखो, एक सर्कल सपोज हम ऐसे बना दें, एक बड़ा सर्कल बना दें और उसके अंदर सपोज हम इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये वाला भी जो है दोनों सर्कल्स इस एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। यहां पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है वो भी और ये जो छोटा वाला सर्कल है वो भी, इन दोनों पॉइंट इस सिंगल पॉइंट पे टच करता है। तो यहां पे भी हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा वो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कॉमन पॉइंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब और कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो एक तरीका और है भाई, उसको देख लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है हमारा और सेकेंड सर्कल ये हो गया हमारा। अब हम इन सब में दो ही सर्कल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ सर्कल की बात किया है। पेयर मतलब दो होता है, इसलिए बार बार हम दो ही सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम इस तरीके से दो सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है। तो एक पॉइंट तो यहां पे हो गया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट सर्कल पे भी है और सेकंड सर्कल पे भी है। इसी तरह यहां पे भी एक पॉइंट है, ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये भी कॉमन पॉइंट है मेरा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट सर्कल पे है और सेकंड सर्कल पे है। ठीक है, तो हमारे हम देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए यहाँ पे? 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन
कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ये किया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कॉमन पॉइंट 0 था, फिर इन दोनों टाइप में कॉमन पॉइंट 1 था और इसमें कॉमन पॉइंट 2 था। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 0, 1 और 2 में से मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, तो आंसर हो जाएगा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे 2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, सो गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर हमें एक सर्कल गिवन है तो हमें उसके सेंटर को फाइंड करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन देना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें सर्कल दिया हुआ है, तो सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सपोज ये हमारा सर्कल हो गया। अब हमें इसका सेंटर देखो फिलहाल मालूम नहीं है, हमें इसका सेंटर ही मालूम करना है कि इसका सेंटर कहां पे है। तो इसके लिए जो थ्योरम 10.5 था, जिसमें यह था कि किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है, वन एंड ओनली वन सर्कल। बस उसी में का जो कंस्ट्रक्शन था, सेम वही कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करना है, तो हमें सेंटर मिल जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता था कि हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते थे। सपोज एक यहां, एक यहां और एक यहां। नाम दे रहे सपोज हम ए, बी और सी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे और इधर बी और सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए बी को ज्वाइन कर दिया हमने, फिर बी और सी को ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या कर रहे थे वहां पे कि ये जो लाइन सेगमेंट बने ए बी और बी सी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी सेम चीज हम इसमें भी ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो देखो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कैसे करते थे कि A पे कंपास को रखना है और AB के हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस का मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर की तरफ कट करते थे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करते थे। ठीक है, इसी तरह सेम डिस्टेंस को लेके B पे कंपास को रखते थे और एक आर्क ऐसे कट करते थे और एक आर्क ऐसे कट करते थे। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको जो है हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। समझ में आ रही है? तो ये जो हमने लाइन खींचा है, कंस्ट्रक्शन किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट AB का। क्लियर? इसी तरह हम इस BC कॉर्ड का भी, BC लाइन सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम B पे कंपास को रखेंगे और BC के आधे से ज्यादा डिस्टेंस को लेके एक आर्क हम कट करेंगे इस तरफ ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। इसी पे B पे रख के एक आर्क ऐसे और फिर नीचे की तरफ, और सिमिलर उतना ही डिस्टेंस रख के उसको मेंटेन रख के उसको चेंज नहीं करना। अब फिर C पे रख के एक आर्क हम इस तरीके से कट करें और एक आर्क इस तरीके से कट करें। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये जिस
पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे यहां पे कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट ही हमारा सेंटर होगा। फिलहाल जो फिगर हमें बन रहा है उसमें ये थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर हमने कंपास का इस्तेमाल किया नहीं है, सिंपल ऐसे रनिंग हैंड में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है, ये एक्यूरेट नहीं बन पाया है। लेकिन अगर आप कंपास की मदद से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस बता दिया कंस्ट्रक्शन का कि किस तरह से किसी सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, मतलब कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो दोनों सर्कल्स के सेंटर हैं उनके बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो एक कॉमन कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे उस कॉमन कॉर्ड के। कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों सर्कल के लिए सेम हो, जो फर्स्ट सर्कल के लिए भी कॉर्ड हो और सेकंड सर्कल के लिए भी कॉर्ड हो। अब देखो क्या मतलब है इसका। सपोज हमने एक सर्कल ऐसे बनाया, फिर सेकंड सर्कल सपोज हमने ऐसे बनाया, इस तरीके से कुछ बनाया, 2 सर्कल्स, और ये सपोज पहले वाले सर्कल का सेंटर है O, ये सपोज दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है सपोज P, और P की जगह हम सपोज हम मान लेते हैं C फॉर सेंटर। ठीक, अब ये हमारा एक कॉमन कॉर्ड है, सपोज इसको नाम दे दिया हमने A B। कॉमन कॉर्ड है मतलब ये जो AB लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये फर्स्ट सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड है और सेकंड सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड है। ठीक, अब अगर हम इसको ज्वाइन करें, सपोज ये हमारा M है और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो OMC ये जो लाइन है ये हमारा इस कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्टर है। ये हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन हमने खींची है ये इस कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब AM इज इक्वल टू BM। क्लियर? तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो OC लाइन है ये इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करती है, यानी कि ये इसको हमने बाइसेक्टर तो माना है लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये एक परपेंडिकुलर भी है। समझ में आ रही है? तो अब देखो, सबसे पहले हम गिवन ले लें। गिवन two circles with centers, O and C। 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर O है, दूसरे सर्कल का सेंटर C है। अब हम मानते हैं कि AB जो है वो कॉमन कॉर्ड है, AB इज द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा OC या फिर OM इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। OM इज द बाइसेक्टर
ऑफ ए बी। ठीक, अब तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई, क्या प्रूफ करना है, तो यहां लिखेंगे टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो OC लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लाई करता है। मतलब हमें ये सिंपल प्रूफ करना है कि ये जो OC है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो OC है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि OM अलग लाइन है और ये CM अलग लाइन है। अगर ऐसा होगा तो फिर इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे आएगी? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तभी आएगी जब ये जो हम लाइन देख रहे हैं OM और CM ये दोनों एक सिंगल अगर लाइन आ जाए, सिंगल स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो हम कहेंगे कि इन दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम इस AB कॉर्ड की बात करें, अगर हम इस AB कॉर्ड की बात करें, पहले चलो हम लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव OC इज अ स्ट्रेट लाइन, OC इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये प्रूफ कैसे होगा? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल OMA ब्रैकेट में एंगल OMA प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कह सकेंगे कि ये जो OC है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखो प्रूफ में क्या करें। अगर हम इस AB कॉर्ड की बात करें तो ये जो OM है ये तो बाइसेक्टर है इस AB का, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस OM is the bisector of AB। ठीक है ना, और O हमारा क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो थ्योरम हमारा क्या कहता है कि वो जो लाइन है वो कौन सी लाइन होगी भाई, परपेंडिकुलर लाइन होगी इस कॉर्ड। तो since OM is the bisector of AB and O is the center of the circle, O is the center of the circle, O is the center of the circle, therefore OM is perpendicular to AB, therefore OM is perpendicular to AB। अगर OM AB के परपेंडिकुलर हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब लिख सकते हैं कि एंगल OMA इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम इस CM की अगर बात करें, सेकेंड सर्कल में ये जो CM है वो भी तो इस AB का बाइसेक्टर है। ठीक है ना, यहां लिखेंगे कि सिंस CM is the bisector of the chord AB and C is the center of the circle, therefore CM is perpendicular to AB, therefore CM is perpendicular to AB। suppose this is equation number 2। ठीक है, अब हम क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 ना माने, CM हमारा परपेंडिकुलर टू AB हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए।
और 90 डिग्री के हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि CMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल CMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान देंगे। ठीक है, और अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दें, तो ऊपर हम लिख देते हैं adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू 90 प्लस 90, देयरफॉर एंगल OMA प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही ये 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब OC एक स्ट्रेट लाइन होगा, और OC जो है वो इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो बस हम इस स्टेटमेंट को लिख दें यहां, therefore OC will lie on the perpendicular bisector, lie on the perpendicular bisector of the common chord AB. Prove. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.4, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज ये जो एक्सरसाइज का 10.3 उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आगे की बात, इसके आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑफ करता हूं।